गांव की एक पुरानी हवेली थी जो प्राचीनता और रहस्य का प्रतीक थी। लोग कहते थे कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं और किसी ने भी वहां रात बिताने की हिम्मत नहीं की। हवेली के बारे में कहानियां सुनकर चंदू का मन उस ओर खींचा। वो एक जिज्ञासु लड़का था जो रहस्यों को सुलझाने के लिए हमेशा तैयार रहता था। एक दिन चंदू ने अपने दोस्तों को मनाने की कोशिश की कि वे हवेली जाएं, लेकिन सभी ने डर कर मना कर दिया। नहीं नहीं चंदू, तुम जाओ, हम नहीं जाएंगे। लोग कहते हैं कि उस हवेली पे एक चुड़ैल रहती है, जो कोई भी वहां जाता है लौटकर जिंदा वापस नहीं आता। अकेले जाने का विचार उसके मन में ही उत्पन्न हुआ। जब आधी रात का साया छाने लगा, तब चंदू ने अपने फैसले पर अडिग रहते हुए हवेली की ओर बढ़ना तय किया। सब लोग इतना क्यों डरते हैं वहाँ जाने के लिए? पता नहीं उस हवेली पे ऐसा क्या है जो कोई भी जाना नहीं चाहता। आज तो मैं पता लगा कर ही छोड़ूंगा कि उस हवेली पे ऐसा है क्या। हवेली के दरवाजे पर पहुंचा, एक शीतल वातावरण ने उसे घेर लिया। दरवाजा दरवाजे की आवाज करते हुए धीरे धीरे खुला। चंदू ने भीतर कदम रखा। वहां का माहौल भयानक था, दीवारों पर फफूंद और कोनों में धूल। किसी ने भी इस जगह की सफाई नहीं की थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि कुछ उस पर निगाहें गड़ाए हुए हैं। उसे अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी, जो तेज और अस्थिर हो गई थी। अचानक एक काली परछाई उसके सामने आई। चंदू थरथराते हुए पीछे हट गया। परछाई ने उसे मात स्वर में बुलाया, चंदू। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उसने साहस जुटाया और पूछा, तुम कौन हो? परछाई ने जवाब दिया, मैं इस हवेली की आत्मा हूँ। मेरे साथ कुछ भयानक हुआ है और मैं इसे भुला नहीं पाई। चंदू ने महसूस किया कि इस आत्मा में गहरी पीड़ा है। वह प्यार और दुख से भरी हुई थी। इसने कहा, मैंने अपने प्रिय को खो दिया और अब मैं हमेशा इस हवेली में अटकी हूँ। चंदू उसकी दर्द भरी कहानी सुनी। उसे समझ आया कि यह आत्मा अपने अतीत को भूलने के लिए तरस रही थी। वह चंदू से अनुरोध करती रही, मुझे मेरे प्रिय का पता बताओ, मैं उसे देखना चाहती हूँ। चंदू ने महसूस किया कि यह आत्मा केवल शांति चाहती है। उसने तय किया कि वह मदद करेगा। रात के अंधेरे में उसने आत्मा के साथ मिलकर उस व्यक्ति की पहचान खोजने की कोशिश की। चंदू ने पुरानी किताबों और पत्रों में खोदाई की और अंततः वह स्थान ढूंढने में सफल हुई जहां उस व्यक्ति को दफनाया गया था। जब चंदू वहां पहुंचा, तो आत्मा ने अपना अंतिम विदाई दी। उसने चंदू से कहा, तुमने मुझे मेरे प्रिय का पता बताया और मुझे शांति दी। अब मैं जा रही हूँ। धन्यवाद चंदू। जैसे ही उसने कहा, वहां एक हल्की रोशनी हुई और उस काली परछाई ने धीरे धीरे गायब होना शुरू किया। चंदू ने आंखों में आंसू भरकर कहा, अभी नहीं भूलेंगी। वह होते ही चंदू ने हवेली छोड़ी। वह जानता था कि उसने न केवल एक आत्मा को शांति दी, बल्कि स्वयं के अंदर भी एक नई ताकत का अनुभव किया। कभी कभी डर और रहस्य में गहरा प्यार छिपा होता है।